मित्रों, आप सभी सहपाठियों, मेरे नवयुवक शिक्षकगण, आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि आप सब मेरे विभाग में आ रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं। और 15 तारीख के पहले आप सबका स्कूल में ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट था कि भैया बताइए कि कैसे आपने अपना विद्यालय पदस्थापन पत्र लिया था और स्कूल में ज्वाइनिंग किया था, कैसे क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, सब कुछ बता दीजिए। आवेदन कैसे लिखना है यह भी बता दीजिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और उस एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल पदस्थापना पत्र जो मिलता है वह, और विद्यालय आवंटन पदस्था मिलता है वह, और आवेदन कैसे लिखना है, उसे कैसे ले जाना है, कैसे जमा कराना है, कैसे स्कूल ज्वाइन करना है, सब कुछ A to Z बातें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आप सब जानते हैं कि मैं भी शिक्षक हूं और TRE 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं TRE 1 में जैसे हुआ था वैसे मैं आपको बताऊंगा। TRE 2 TRE 3 सब कुछ मैं देखते आया हूँ, बताते आया हूँ। TRE 2 भी मैंने देखा है, समझा है। TRE 3 तो आपको बता ही रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जब स्कूल आवंटन हो जाता है, कुछ इस तरह का मैसेज आपके पास भी आया होगा। इस तरह का मैसेज आपके पास भी आया होगा जिसमें सब कुछ बता दिया कौन सा स्कूल मिला है, ठीक है, उसका नाम क्या है, और उसके बाद आपका रोल जो है ना, ये रोल नंबर, BPSC रोल नंबर है। उसके बाद स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का कोड क्या है। यू डाइस कोड बहुत जरूरी है। यू डाइस कोड से ही स्कूल मिलाइएगा, नाम से नहीं मिलाइएगा, नहीं तो घबरा जाता है। एक एक नाम से कभी कभी दो दो स्कूल रहते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, टोला का अंतर आता है, ठीक है, थोड़ा सा गांव का अंतर आता है। कोड जरूर मिलेगा, स्कूल का नाम भी, और यू डाइस कोड जरूर मिलेगा, नहीं तो हो सकता है दूसरा स्कूल में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ब्लॉक, अच्छा हाँ, उसके ऊपर भी आपको एक मैसेज आएगा कि इस दिन को, इस तारीख को आपको फलना जगह, इस जगह पर जाकर अपना पदस्थापन पत्र आपको ले लेना है, उपस्थित होना। कुछ ऊपर इस तरह का भी आपके पास मैसेज आया होगा। तो चलिए अब बताते हैं कि क्या करना। देखिए, इस तरह का जब मैसेज आपके पास आ जाएगा तो आप सबसे पहले करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दो दो सेट, तीन तीन सेट आपको कराने हैं, ठीक है। वो कब कराना है, वो आपको पदस्थापना पत्र, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसके बाद कराना होता है। वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं, इसे कहते हैं विद्यालय पदस्थापन पत्र। यहाँ पर चाहिए नीचे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय पदस्थापना पत्र, ताकि चूंकि मैं ये अपना ब्लर कर दूंगा ये सब। इसमें क्या होता है ना, जब ये मिलेगा ना आपको, इसके साथ एक और पत्र मिलता है। पहले इस पत्र के बारे में जान लेते हैं। दो पत्र आपको एक साथ मिलेंगे, दो पत्र जो है आपको एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलेंगे। एक यह पत्र हो गया, एक होता है विद्यालय योगदान प्रपत्र। वह कैसे होता है उसके बारे में बता दूं, पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको यहाँ पूरा बायोडाटा लिखा होता है, नाम, कैटेगरी, रोल नंबर, आईडी नंबर। ये जो आईडी नंबर है ना, इसी को कहते हैं आईडी नंबर। इस आईडी नंबर इस पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होगा, कहाँ से एड्रेस है, कौन सा स्कूल मिला है, कौन सा प्रखंड है, स्कूल का कोड क्या है, यह सब चीज़ इस पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक सिग्नेचर के समक्ष आपको यह प्रस्तुत करना होता है। यह ओरिजिनल आपके पास रहेगा। योगदान करने के समय मैं बताऊंगा, इस वीडियो के थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना बताता हूँ कि जब जाइएगा आप योगदान प्रपत्र लेने तो दो प्रपत्र मिलेंगे आपको, पत्र मिलेंगे। एक यह मिलेगा इस तरह का, एक और चलिए और बता देता हूँ किस तरह का मिलेगा। अब कुछ इस तरह का मिलेगा, देखिए इस तरह का कुछ मिलेगा। इसी तरह योगदान प्रपत्र जिस पर 3 QR कोड रहेंगे। योगदान प्रपत्र, यहाँ आपका फोटो भी रहेगा। यहाँ आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी स्कूल का नाम, एड्रेस, आपका सब कुछ रहता है। यहाँ पर दस्तखत करना होता है प्रधानाध्यापक का, आपका भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिनांक है ना, एक बात जरूर है, जो दिनांक है ना, इस दिनांक को तो आप फिल कीजिएगा जब आप स्कूल में जाइएगा योगदान करने, तो फिल कीजिएगा। और अपराह्न और पूर्वाह्न, अपराह्न में अगर टिक लगाइएगा तो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा, और पूर्वाह्न में टिक लगाइएगा तो आपको 1,000 रुपये कम मिलेगा। एक बात एकदम ध्यान रखिए, मेरे स्कूल में हम दो आदमी थे, तो एक आदमी हमने पूर्वाह्न में टिक लगाया था और एक आदमी अपराह्न में टिक लगाया था, तो उनको 1,000 रुपये कम मिला हमसे। चूँकि लेकिन हुआ क्या था कि हमसे पहले योगदान कर ली थी, लेकिन वह गलती कर दी थी।
क्या टिक लगाना चाहिए, आप पूर्वाह्न में कर ली थी अपराह्न में, तो वो हमसे पहले योगदान किया फिर भी उसको 1,000 रुपया कम मिल गया, और हमने बाद में योगदान किया फिर भी हमने टिक लगाया तो पूर्वाह्न में, तो हमको 1,000 रुपया ज़्यादा मिल गया। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी सी गलती से आपका जो है 1,000 रुपये कमी हो सकता है सैलरी में, वो भी एक ही मंथ का, अगला मंथ का नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह 2 प्रपत्र आप जान लीजिए, एक प्रपत्र मिलता है योगदान प्रपत्र, और एक प्रपत्र आपको उस समय मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये दोनों प्रपत्र देखिए, मेरा प्रपत्र यहाँ पर भरा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर मेरा सिग्नेचर, यहाँ हमारा प्रधानाध्यापक, उनका मोहर, साइन, सब कुछ यहाँ पर देखिए। यहाँ पर पूर्वाह्न काट दिए हैं, अपराह्न काट दिए हैं, और पूर्वाह्न में टिक लगाए हैं। इससे आपको 1,1200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से 2 पत्र आपको मिलेंगे। कौन कौन से पत्र आप समझ लिए, ठीक है। योगदान प्रपत्र मिलेगा, और योगदान प्रपत्र को आपको फोटो स्टेट कराकर आपको अपने पास रख लेना है। इसको भर भूर कर जब साइन मोहर हो जाएगा तो इसको आपको क्या करना है कि फोटो स्टेट कराकर कलर वाला अपने पास रख लेना है, और ओरिजिनल जमा हो जाता है, ओरिजिनल जमा हो जाता है। यह बात मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि 2 पत्र मिलते हैं, दोनों पत्र, एक पत्र में आपको फिल करना होगा, एक पत्र आपको फिल नहीं करना होगा। चलिए अब और आगे बता, दोनों पत्र मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपको दोनों पत्र मिल जाएंगे तो आपको करना क्या है कि एक जो पत्र है विद्यालय पदस्थापन पत्र, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। पदस्थापन और यहाँ पर योगदान प्रपत्र, तो ये दोनों का अलग अलग काम। देखिए, इसको आपको ओरिजिनल जमा नहीं कराना, इसको फोटो कॉपी जमा कराना है। फोटो कॉपी करा लीजिएगा इसका 2 सेट जमा करा लीजिएगा। इसका ओरिजिनल आज जब फिल हो जाएगा तो इसका फोटो कॉपी करा कर आपको फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी आपके पास रहेगा, फोटो कॉपी आपके पास रहेगा, और इसका ओरिजिनल आपके पास रहेगा। इसका ओरिजिनल जो है जमा हो जाता है। तो बात समझ गए। अब दोनों का काम हम सब समझाते हैं कि क्या काम है। देखिए, जो विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रपत्र मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा आपका, तो आपको स्कूल में जाना होगा। स्कूल में कुछ इस तरह का आपको हैंड राइटिंग में लिखना होगा, ऐसे पीडीएफ निकालने से काम नहीं चलेगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका जो होगा उस स्कूल में पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का नाम, और यहाँ पर प्रखंड का नाम और जिला का नाम लिख दीजिएगा। विषय विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने के संबंध में महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना TRE 3 जरूर लिख दीजिएगा द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्राप्तांक संख्या इतना दिनांक कितना के आलोक में मैं, जो आपका नाम होगा यहाँ पर लिखिएगा, मैं आपके विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय को आपको आवंटित हुआ वो विद्यालय का नाम, विषय लिख दीजिएगा। अगर 1 से 5 में है तो जनरल, 6 to 8 में है तो हिंदी इंग्लिश जो भी है, 11 12 में है तो सब्जेक्ट का नाम, कक्षा अगर 11 12 है तो 11 12, 1 से 5 है तो 1 से 5, 6 to 8 है तो 6 to 8 से डैश में अपराह्न पूर्वाह्न ये लिख दीजिएगा। मैं विद्यालय अध्यापक पद पर आज दिनांक इतना, दिनांक को पूर्वाह्न अपराह्न में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अनुमति चाहता हूँ। अतः भवदीय से विनम्र आग्रह है कि मुझे विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान करने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और विश्वास भाजन में आपका नाम, हस्ताक्षर, रोल नंबर, ID नंबर जो बताए थे, विद्यालय पदस्थापन पत्र में ID नंबर दिया होगा, वहाँ लिख दीजिएगा। विद्यालय अध्यापक यहाँ विषय लिख दीजिएगा, पता लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर, दिनांक लिख दीजिएगा। इसके साथ आपको क्या लगाना है, चलिए इसके साथ अब ये सब लिख लीजिएगा हैंड राइटिंग में। इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप BPSC के वेबसाइट पर, BPSC के साइट पर जो है, BPSC के साइट से डाउनलोड किए हैं, उसका 2 कॉपी, क्या कॉपी? 2 कॉपी आप करा लीजिएगा। प्लस आइए जो दो आपको मिला है प्रपत्र, अभी जो मिला है इसका भी करा लीजिएगा 2 कॉपी। और काउंसलिंग औपबंधिक नियुक्ति पत्र, औपबंधित नियुक्ति पत्र का भी 2 कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी इसके साथ अटैच करके आप जिस स्कूल में योगदान करने जाइएगा उस स्कूल में दे दीजिएगा। तो वो सर क्या करेंगे, आप एक सेट अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे और एक सेट जो है अपने ज़िले में जाकर जमा करा देंगे। तो अगर सर आपसे मांग रहे हैं 2 सेट तो आप दे सकते हैं, अन्यथा 1 सेट में भी काम चल जाएगा,
ठीक है। एक तो ऑफिस क्या करे, अपना ऑफिस में रखेंगे तो हो सकता है ऑफिस में रखे भी नहीं रखे भी तो उनके ऊपर है। आप अगर देंगे तो रखेंगे, चाहे जब भी ज़रूरत पड़ता है, आप तब स्कूल के हिस्सा हो गए हैं तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप दे ही दीजिएगा। तो कोई कोई एक सेट भी ले लेता है, कोई कोई दो सेट भी लेता है, ठीक है। वो प्रधानाध्यापक के ऊपर है। और जो योगदान पर पत्र मिलेगा ना, उसको ओरिजिनल जमा करना होता है, डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आप अपने योगदान कीजिएगा स्कूल। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हूँ बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।